स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग एएनएम एग्ज़ाम डेट के बारे में जानने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से क्या कुछ ऑफिशियली नोटिस जारी किए गए हैं, उस नोटिस के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आप लोगों का जो बहाली का प्रोसेस होने हैं उसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही बिहार में परमानेंट बहाली भी एएनएम की आना शुरू हो चुका है। बीटीएससी एएनएम की अभी हम बात करने वाले हैं, कितने पोस्टों पर बहाली दे रहे हैं बीटीएससी एएनएम, क्योंकि परमानेंट बहाली का सबके इंतज़ार है। और आप लोग 5006 पोस्टों के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारियां कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग बीटीएससी की तरफ भी लग सकते हैं, लेकिन बीटीएससी का आने में अभी थोड़ा सा समय लगेंगे। तब तक आपका 5006 पोस्टों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी पूरी तरीके से अपनी तैयारी को आप लोग 5006 पोस्टों पर लगाइए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जिस कारण से आपका एग्ज़ाम डेट रुका हुआ था वो जो प्रक्रिया है वो अब जारी कर दिया गया है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही एक रिज़ल्ट पेंडिंग थे, जो कि उसका मेधा सूची प्रकाशित कर दिया गया है। एग्ज़ाम ले लिया गया था, इसका भी विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं कि 2/2025 थे, जो कि एग्ज़ाम ले लिया गया था और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, और इसका 4500 पोस्टों पर दिया गया था। ये भी आप देख सकते हैं संविदागत ही बहाली थे, जिसका मेधा सूची आना बाकी था, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में सीबीटी एग्ज़ाम अगर आप लोग देते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर बढ़ेंगे कितना, तो 3 से 10 नंबर तक आपका अंक बढ़ सकता है। तो किसको कितना अंक बढ़ेंगे वो हम क्लास के ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं कि किसका ज़्यादा अंक बढ़ेंगे, क्योंकि 10 नंबर बहुत मायने रखता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका बढ़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जिक्र किया गया है, स्वास्थ्य विभाग भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, तो आपका भी नॉर्मलाइजेशन होंगे। और अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी बताने वाले हैं। अगर हम बात कर लें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेंगे, तो ये सब जानकारियाँ और आप लोगों को जो भी क्लास का नोट्स होते हैं, जो भी क्लासेज हैं, वो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो इस नंबर पर अगर एएनएम की नौकरी अगर आपको लेना है, अगर आपका एग्ज़ाम निकालना है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स पीडीएफ मंगा लीजिए, क्लास में जुड़ जाइए। जैसे क्लास में जुड़ते हैं हम आपको छूटा हुआ जो भी क्लास है वो भी भेज देंगे, नया बैच में आपको ज्वाइन भी कर देंगे। तो ये नोटिस की हम बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिसेंटली जारी किया गया है। ये नोटिस आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग का ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे, अब आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो जल्द आ जाएगा। तो इसके लिए अब आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। जिस कारण से आपका एग्ज़ाम डेट रुका हुआ था, पेंडिंग थे, वो जो प्रोसेस थे उसका वो पूरा हो चुका है। अब इनका सिर्फ डीवी प्रोसेस होंगे, तो वो बाहर की प्रक्रिया है। तो वो अब आयोग जो भी जिस कारण से भी रुका हुआ था आप लोगों का एग्ज़ाम, तो अब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं होंगे, जल्द ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहे हैं, तो आप लोग उसी में मत पड़े रहिएगा। आप लोग जो भी है अपने टाइम निकाल कर थोड़ा पढ़ाई पर भी दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। और भी जो अगर बीटीएससी की बात कर ले, बीटीएससी एएनएम के, तो बीटीएससी एएनएम को आने में थोड़ा सा समय लगेंगे, क्योंकि अभी ड्राफ्ट नोटिस भी नहीं जारी किया गया है। ड्राफ्ट नोटिस आएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन आएंगे। अगर ड्राफ्ट नोटिस दे दिया गया रहता तो हम लोग मानते कि अक्टूबर में आपकी बहाली आ जाएंगे बीटीएससी का, लेकिन ड्राफ्ट नोटिस नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जारी करे, तब तक तो आपका इस पोस्ट का 5006 पोस्टों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि सर बहुत समय बता रहे हैं, हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको खुश करने के लिए बोल देंगे कल आपका बीटीएससी का बहाली आ रहा है और आएगा ही नहीं। जो रियलिटी है वही बता रहे हैं, क्योंकि पहले में कोई भी वैकेंसी का ड्राफ्ट नोटिस आता है, तो ड्राफ्ट नोटिस तो आया नहीं है। ड्राफ्ट नोटिस आएंगे जिसमें सारा क्लियरेंस रहते हैं कि कितनी बहालियां हैं, कब से प्रोसेस शुरू होंगे। वो डेट तो नहीं मेंशन रहता है, लेकिन बहाली का जिक्र कर दिया गया रहता है। तो वो अभी नहीं जारी किया गया है ऑफिशियली बीटीएससी की तरफ से, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और न्यू बहाली एक परमानेंट दिया गया है,
उसके बारे में हमने आपको बता भी रखे हैं। जो स्टाफ नर्स का बहाली है उसमें बिहार में भी आप लोग पोस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें कि 500 प्लस 555 के आसपास में बहालियाँ है। तो उसकी जानकारी हमने क्लास के ग्रुप में जो है भेज दिया है, पूरी डिटेल्स। अगर आपने क्लास ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा। अभी दुर्गा पूजा का फ्री में ऑफ़र भी है। फ्री में क्या है आपका ऑफ़र चल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो आगे की और भी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे।